आज मैं समांतर रेखाएं और कोण का क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए चित्र में AB तथा CD समांतर है तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये दिया गया चित्र है। ए, बी, सी और डी दो सरल रेखा है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ये कोण बी बराबर अल्फा है, कोण डी बराबर बीटा है, कोण बी बराबर बीटा है, ये गामा है, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका टू 180 डिग्री, बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका टू 360 डिग्री, सी गामा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री प्लस बीटा, डी गामा माइनस अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ पे कटता है, हमको ये कोण अल्फा ये कोण बीटा है, तो कौन सत्य है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री, गामा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री प्लस बीटा, गामा माइनस अल्फा 90 डिग्री माइनस बीटा, ये कौन सत्य है? यहाँ पर मान लीजिए कि ये ओ बिंदु पर काटती है। इसका ये सलूशन, ये ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी का, इसलिए ए बी और सी डी समांतर है। एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये कोण और ये कोण, एक कोण का अंतर कोण होगा, एक कोण का अंतर कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये और ये अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये अल्फा प्लस ये कोण BOD बराबर 180 डिग्री। ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या कीजिए, बिंदु ओ से AB
और CD के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा हम ये P और ये Q ये खींचते हैं। अब ये AB और ये PQ समांतर है। AB समांतर है PQ का, इसलिए ये AB और PQ समांतर एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो ये कोण और ये कोण, एक और का अंतर कोण होगा ये और ये एक और का अंतर कोण होगा। एक और का अंतर कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अंतर कोण ये अल्फा प्लस अंतर कोण ये BOP बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये BOP बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये CD और PQ समांतर है। चूंकि CD समांतर है PQ का, इसलिए ये कोण एक तिर्यक रेखा इसको काटते थे। ये कोण और ये कोण एक और का अंतर कोण होगा। एक और का अंतर कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अंतर कोण ये बीटा प्लस अंतर कोण ये DOP बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले आओ और DOP बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा। अब ये कोण और ये कोण ये दोनों सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो सम्मुख कोण बाई ये सम्मुख कोण ये BOD, क्योंकि सम्मुख कोण BOD बराबर है ये सम्मुख कोण ये बाई और ये सम्मुख कोण बराबर है। तो BOD ये पूरा कोण को कैसे लिखेंगे? ये कोण BOP प्लस ये कोण DOP बराबर ये क्या बाई। अब ये BOD बराबर BOD 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो BOD बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस DOP बराबर है 180 डिग्री माइनस बीटा। 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर ये बाई और 180 जोड़ दिए तो क्या होगा 360 डिग्री। और ये माइनस ये अल्फा माइनस बीटा बराबर ये क्या गामा। इसको इधर ले आते इसको इधर ले आते तो ये हो गया ये क्या इसको इधर ले आए इसको इधर है। तो 360 डिग्री बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। ये आंसर हो गया आपको। ये आंसर ए है। ये आंसर ए है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये 10। क्वेश्चन नंबर ये 10 दिए गए चित्र में A B C D में AD समांतर है BC एवं कोण A और कोण B के अंतः समद्विभाजक O पर मिलते हैं तो
कोण AOB कोण AOB की माप अंश में क्या होगा? अंश में क्या होगा? ये चित्र है। ABCD इसका ऑप्शन है ए बराबर A = 90 डिग्री, बी बराबर 180 डिग्री, सी बराबर 70 डिग्री, डी बराबर 35 डिग्री। देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये यहाँ पर डी है, ये ऐसे है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर है। कोण A का कोण समद्विभाजक AO है। कोण B का कोण समद्विभाजक ये क्या BO है, जो O बिंदु पर मिलती है। तो इसका ये मान निकालना है, कोण AOB का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये कोण का कोण समद्विभाजक ये है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये कोण, ये पूरा कोण का आधा है। कोण ये कोण का कोण समद्विभाजक ये है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। ये पूरा कोण इस कोण का क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो ये कोण ये DAB, कोण DAB ये कोण का ये कोण का ये क्या होगा? दुगना होगा ये कोण का। ये 2 कोण OAB का दुगना होगा। फिर ये कोण का कोण समद्विभाजक ये है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होगा। तो ये पूरा कोण जो है ये कोण का दुगना होगा। ये पूरा कोण का मतलब क्या? ABC ये कोण OBA 2 कोण OBA का दुगना होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये AD और BC समांतर है, क्योंकि AD समांतर है BC का। अगर AD और BC समांतर है, एक तिर्यक रेखा ये काटती है, तो ये कोण और ये कोण का अंतर कोण है। एक कोण का अंतर कोण का जोड़ 180 डिग्री है। तो अंतर कोण ये DAB प्लस अंतर कोण ये ABC का ये जोड़ 180 डिग्री। DAB बराबर 2 कोण OAB, ये 2 कोण OAB प्लस ABC बराबर 2 कोण OBA, 2 कोण OBA बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं। हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? OAB ये कोण, ये 2 और 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो बच गया कोण OAB प्लस ये कोण OBA बराबर 180 डिग्री। अब ये कोण क्या? OAB प्लस OBA बराबर
180 डिग्री ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, बराबर है क्या 90 डिग्री। तो कोण ओ ए बी है, कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। इस ओ ए बी ये कोण और कोण ओ बी ए ये कोण बराबर है क्या 90 डिग्री है। ये कोण क्या होगा, ये कोण को निकालिए, क्योंकि इस त्रिभुज में क्या ये त्रिभुज का तीनों कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये कोण ए ओ बी प्लस ये कोण ओ ए बी प्लस ये कोण ओ बी ए बराबर कितना 180 डिग्री। और ये कोण ए ओ बी प्लस ओ ए बी और ओ बी ए बराबर क्या 90 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। इसको इधर ले आइए, और ये क्या कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। इसका मान क्या होगा 90 डिग्री, आंसर ए होगा। ये क्या ये 90 डिग्री होगा। अब मैं आप लोग को समांतर रेखाएं और कोणों के अंतर्गत एसएससी बैंक और रेलवे में आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी और ये सी ई लंब ए बी सी लंब ए डी सी लंब ए डी, तो x का मान क्या होगा x का मान क्या होगा। ये फिगर है, ये इसका ए भी एक सरल रेखा है। ये 90 डिग्री, ये ई, ये सी, ये डी, ये एक्स, ये 37 डिग्री, ए 53 डिग्री, ए 53 डिग्री, बी 63 डिग्री, सी 67 डिग्री, डी 45 डिग्री। कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ये ए बी और सी डी ये समांतर है। सी जो है ये क्या ईडी पर, ये सी जो है ईडी पर लंब है। ये 90 डिग्री है, 37 डिग्री है। ये एक्स का मान निकालिए। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर ये ए बी और ये सी डी समांतर है, तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। तो ये लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सी डी का, इसलिए ये एकांतर कोण ये और ये बराबर होगा एकांतर कोण ये ए ई सी बराबर एकांतर कोण ये ई सी डी ये क्या है बराबर है। ये दोनों क्या हो जाएगा ये ए ई सी बराबर क्या 37 डिग्री। ये हो गया ये 37 डिग्री, ये हो गया ये 37 डिग्री।
तो अब ये इसलिए कोण x बराबर त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण, ये क्या 90 डिग्री प्लस ये क्या 37 डिग्री प्लस क्या x बराबर कितना 180 डिग्री। और ये 7, ये 9 और 3 12 127 डिग्री प्लस x बराबर क्या 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे और x बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री और ये x बराबर 10 में से 7 गया ये क्या 3, 7 में से 2 गया ये 5, ये 53 डिग्री। x बराबर ये क्या हो गया ये 53 डिग्री। आंसर क्या है ये ए है। क्वेश्चन नंबर ये 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए चित्र में K और L समांतर है, K और L समांतर है A डिग्री प्लस B डिग्री का मान क्या होगा ये क्वेश्चन आपको क्या होगा। ए ऑप्शन 180 डिग्री, बी 360 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 100 डिग्री। ये जो है ये क्वेश्चन SSC CRPF SI 2012 में आया है, ये 2012 में आया है। इसका चित्र ये है, ये A डिग्री, ये B डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये कहता है कि दिए गए चित्र में K और L समांतर है। ये K है और ये क्या है L है। ये K रेखा है, L रेखा समांतर है। ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा। ये डिग्री और ये क्या बी डिग्री का ये मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको करना क्या है कि देखिए, ये बिंदु से हम ये बिंदु से के रेखा एल रेखा के समांतर हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, खींच दिए। ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू एक सरल रेखा, पी क्यू एक सरल रेखा, रेखा के और रेखा एल के हम समांतर खींचते हैं। तो देखिए ये एल और ये पी ये समांतर एक तिर्यक रेखा, इसको क्या करती है, काटती है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये ए है, तो भी कोण क्या हो जाएगा,
ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण ए हो जाएगा। ये रेखा और ये समांतर है और एक तिर्यक रेखा, ये PQ रेखा L रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये 20 डिग्री है तो ये क्या होगा 20 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 8 डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, A प्लस 8 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो गया ये क्या 45 डिग्री। आंसर क्या होगा ये C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ये क्वेश्चन नंबर ये 13 दिए गए चित्र में AB ये AB CD के समांतर है यदि कोण BAF बराबर क्या 98 डिग्री और कोण AFC बराबर 144 डिग्री, तो कोण ECD किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। A 62 डिग्री, B 64 डिग्री, C 82 डिग्री, D 84 डिग्री। AF CED B ये 98 डिग्री 144 डिग्री दिए गए चित्र में AB और ये CD समांतर है। यदि BAF ये 98 डिग्री है, AFC 144 डिग्री है, तो ECD का मान ज्ञात कीजिए। ECD इसका मान ज्ञात कीजिए। बिंदु F से AB और CD के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। हम ये क्या PQ जो है, ये क्या P और Q एक समांतर रेखा खींचते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये AB और ये क्या PQ समांतर है। ये AB रेखा और ये क्या ये PQ रेखा, ये समांतर है। यहां पर लिखेंगे चूंकि AB रेखा
ये ए बी समांतर है, ये ए बी रेखा और पी क्यू रेखा, ये पी क्यू रेखा समांतर है। ये ए बी और ये सी डी समांतर है, ए बी समांतर है ये सी डी का, और एक तिर्यक रेखा ये काटती है। तो ये कोण और ये कोण, एक और का अंतः कोण होता है, एक और का अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण ये 58 डिग्री प्लस एक और का अंतः कोण ये ए एफ क्यू का ये जोड़ 180 डिग्री। ये कोण ए एफ क्यू बराबर 180 डिग्री, इसको इधर ले माइनस का 58 डिग्री बराबर हो गया। ये कोण ए एफ क्यू बराबर 10 में से 8 गया 2, ये क्या 17 में से 9 जाएगा 8, ये 82 डिग्री। कोण ये ए एफ क्यू बराबर 82 डिग्री होगा। ये कोण जो है ए एफ क्यू, ये कोण हो गया है क्या 82 डिग्री। फिर ये देखिए ये पूरा कोण ए एफ ई, कोण ए क्या, ये पूरा कोण जो है ये कोण ए एफ ई बराबर 144 डिग्री है। कोण ए एफ ई बराबर 144 डिग्री है। ये पूरा कोण को कैसे लिखेंगे, ये कोण ए एफ क्यू, कोण ए एफ क्यू प्लस ये कोण ये क्या क्यू एफ सी बराबर 180 डिग्री बराबर ये 144 डिग्री, 144 डिग्री। अब यहाँ पर ए एफ क्यू बराबर कितना है ये 82 डिग्री प्लस क्यू एफ सी बराबर 144 डिग्री, इसको इधर ले आएंगे। कौन क्या क्यू एफ सी बराबर 144 डिग्री माइनस क्या 82 डिग्री। कौन क्यू एफ सी बराबर ये 4 में से 2 गया ये 2, 14 में से 8 गया है क्या 6, 62 डिग्री। कौन क्यू एफ सी बराबर क्या गया 62 डिग्री है। ये कोण आ गया, ये कोण हमको आ गया क्या 62 डिग्री। ये क्या एफ क्यू रेखा और ये सी डी रेखा समांतर है, क्योंकि एफ क्यू समांतर है किसका सी डी का। एक तिर्यक ये एफ क्यू और ये सी डी समांतर एक तिर्यक रेखा ये काटती है। तो ये कोण और ये कोण दोनों ये संगत कोण या संगत कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो संगत कोण ये संगत कोण ये क्या ये आपको ये क्या पी क्यू ये एफ ये पी क्यू और ये सी डी समांतर है, पी क्यू और सी डी समांतर है, इसलिए संगत कोण ये क्या ये क्यू एफ सी बराबर संगत कोण ये ई सी डी बराबर होगा। बराबर ये आपको कोण क्यू एफ सी बराबर क्या 62 डिग्री, ये क्या 62 डिग्री। ये ई सी डी बराबर क्या हो गया कोण ई सी डी बराबर है क्या 62 डिग्री।